हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आता ही आता है और कंपैरेटिवली ये एडमिशन से थोड़ा ईजी होता है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग फ्रेंड। क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है XYZ और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 23 स्टूड एज फॉलो। लाइबिलिटी की जो कंडीशन है फ्रेंड, क्रेडिटर्स हैं जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड और कैपिटल है एक्स वाई और जेड की। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एसेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल। जो गुडविल होती है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होती है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एडिशनल इंफॉर्मेशन है जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 23 सब्जेक्ट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जेड फर्म से रिटायर होता है। कंडीशन नंबर 1, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट 580। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 580 हो गई। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड 47, स्टॉक भी वैल्यूड एट 94। प्रोविजन ऑफ 5% भी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर पे आपको 5% का प्रोविजन भी लगाना है। ट्रेडमार्क और वैल्यू लेस, ट्रेडमार्क की वैल्यू खत्म हो गई, मतलब जीरो हो गई। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर में एक 12,000 का अमाउंट है जो क्लेम नहीं होना, इसका मतलब कि क्रेडिटर की वैल्यू 12,000 से कम हो गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 6, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंडीशन ये है फ्रेंड कि आपको गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल दी नहीं है और गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 1 है और एवरेज प्रॉफिट आपको पास्ट 3 ईयर की लेनी है। इसका मतलब कि गुडविल कैसे फाइंड होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और जो लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट है वो 21 की है 1,20,000, 22 की है 1 लाख एंड 2023 की है 95,000। तो यह है फ्रेंड आपका क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड XYZ तीन पार्टनर हैं और तीनों का जो रेशियो है वो इक्वली दैट इज 1:1 है। अब Z रिटायर हो गया और Z कितने के लिए रिटायर हुआ फ्रेंड? 1/3 शेयर के लिए। और जो दो पार्टनर बचे दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो बचे X एंड Y। और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके गिवन ना हो तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग रेशियो था XY का वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा दैट इज 1:1। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब एक कंडीशन हमने आपको और बताई थी फ्रेंड कि अगर कंडीशन सिंपल हो, मतलब एग्जिस्टिंग रेशियो ही अगर न्यू रेशियो हो तो गेनिंग रेशियो भी न्यू रेशियो के इक्वल ही आएगा। अगर आप निकालोगे तब भी गेनिंग रेशियो 1:1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि गेनिंग रेशियो भी इनका 1:1 ही हो गया। ये हो गई इनकी गेनिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आपको गुडविल फाइंड करनी है क्योंकि गुडविल गिवन नहीं है। और गुडविल किससे निकालनी है फ्रेंड? आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल फाइंड करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल की निकालनी है फ्रेंड? आपको एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर की निकालनी है। और 3 साल की प्रॉफिट का जो इंफॉर्मेशन है वो है फर्स्ट ईयर 1,20,000 प्लस सेकेंड ईयर की प्रॉफिट है आपकी 1 लाख की
एंड थर्ड ईयर की प्रॉफिट है 95,000 की। जब इस तीनों ईयर की प्रॉफिट को हम लोग प्लस करेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई आपकी एवरेज प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 1। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000 3,15,000 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ गई 105,000, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 105,000। ये आ गई आपके फर्म की टोटल गुडविल। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ दैट इज जेड, उसके शेयर की गुडविल आपको निकालनी है, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगी जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,05,000 इंटू जेड का शेयर कितना था फ्रेंड 1/3, तो दैट इज इंटू 1/3, और ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 3 35,000। और ये 35,000 की गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होनी है फ्रेंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में। ठीक है, क्लियर। और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, एक्स और वाई, उनके गेनिंग रेशियो में 35,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है वह है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट 5,80,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,80,000 हो गई, और आपके बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की, 4 लाख की। इसका मतलब कि 1,80,000 से प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर गई, इसका मतलब कि प्रॉफिट, और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और कितने से इंक्रीज करी फ्रेंड, 4 लाख से 5,80,000 हो गई, इट मीन्स कि 1,80,000 से इंक्रीज कर गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47,000, और इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, मतलब 3,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 2 इन्वेस्टमेंट, और कितने से डिक्रीज करी 3,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000, और स्टॉक की वैल्यू थी फ्रेंड 1 लाख, मतलब 6,000 से स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई, इट मीन्स कि ये भी लॉस। तो ये भी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगी 2 स्टॉक, और 6,000 से डिक्रीज हो गई मीन्स 6,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन 5% मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको डेटर पे 5% का प्रोविजन लगाना है, इसका मतलब कि डेटर की वैल्यू घट गई, और ये भी लॉस। और डेटर है कितने का फ्रेंड, डेटर है 2 लाख का, तो 2 लाख का जब हम लोग 5% निकालेंगे तो 10,000 आएगी वैल्यू, तो ये भी डेबिट साइड में, दैट इज 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 10,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। जो ट्रेडमार्क था वो वैल्यूलेस हो गया, मतलब एसेट की वैल्यू 0 हो गई, और ये भी लॉस, तो ये भी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आना है। और ट्रेडमार्क था कितने का फ्रेंड 20,000, मतलब डेबिट साइड में 2 ट्रेड मार्क वैल्यू कितनी 20,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है an item of 12,000 included in creditor is likely not likely to be claimed। 12,000 की एक लाइबिलिटी थी जो कि क्रेडिटर में इंक्लूड थी, जिसका पेमेंट अब नहीं होना, इसका मतलब क्रेडिटर की वैल्यू घट जाएगी, और ये क्या हो गई प्रॉफिट। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी बाई क्रेडिटर्स, और वैल्यू कितनी फ्रेंड 12,000। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं, तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया फ्रेंड 1,92,000। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 1,92,000, और इसमें से सारे डेबिट आइटम को माइनस कर देंगे, दैट इज 1,92,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000।
ये आ गई 1,53,000 और बैलेंस आया डेबिट साइड में, इसका मतलब कि ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो डेबिट साइड में 2 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। और वैल्यू कितनी आई फ्रेंड? 1,53,000, और जो ओल्ड रेशियो है इनका वो है इक्वली। तो जब 1,53,000 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 51,000 ईच, मतलब एक्स में भी 51,000, वाई में 51,000 एंड जेड में 51,000। ठीक है, क्लियर? ये निकल गई आपकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एक्स वाई जेड एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD। और कैपिटल कितनी कितनी है फ्रेंड? एक्स वाई जेड की, एक्स की कैपिटल है 3 लाख, वाई की कैपिटल है 2 लाख और जेड की कैपिटल भी 2 लाख है। तो ये हो गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 60,000 का, जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो क्रेडिट साइड में दूसरी फिगर आ गई जनरल रिजर्व, और वैल्यू है फ्रेंड 60,000, और ये 60,000 इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब 20,000 एक्स में, 20,000 वाई में एंड 20,000 जेड में। अब नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं फ्रेंड। एसेट में एक इंफॉर्मेशन है जो कि गुडविल है 33,000 की, और इसको आपको रिटर्न ऑफ करना है। तो डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी टू गुडविल 33,000, तो दैट इज 1:1:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 11,000 एक्स में, 11,000 वाई में, 11,000 जेड में। अब इसके अलावा आपके बैलेंस शीट में और कोई ऐसा आइटम या फंड्स नहीं है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रॉफिट आई है 51,000 ईच, उसको रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 51,000 एक्स में, 51,000 वाई में एंड सेम अमाउंट जेड में। ठीक है, क्लियर? अब फाइनली आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, और गुडविल जो जेड का शेयर आया था वो आया था 35,000, और इसको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि 1:1 था। तो पोस्टिंग आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। रिटायर कौन हो रहा है? जेड। तो सबसे पहले बाई एक्स कैपिटल एंड बाई वाइज कैपिटल, और ये लिखेंगे किस में? ये लिखेंगे जेड में, और 35,000 को उनकी गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके जो कि इक्वल है, तो इसका मतलब 17,500 बाई एक्स कैपिटल अकाउंट सी में एंड सेम अमाउंट बाई वाइज कैपिटल अकाउंट सी में। ठीक है, क्लियर? अब आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और सेम अमाउंट 17,500 एक्स में एंड 17,500 वाई में। ठीक है, क्लियर? ये था आपके गुडविल की कंडीशन कि गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं है फ्रेंड्स। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है कि नहीं करना, इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंस निकालते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर की क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000, ये आ गई 306,000,
000 और सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 306,000 एंड डेबिट में 11,000 माइनस कर देंगे तो ये आ गई वैल्यू 2,95,000 और अगर पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये 2,95,000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा फ्रेंड, जेड के लोन में। तो टू जेड्स लोन अकाउंट। अब रिटायरिंग पार्टनर की कहानी यहां पे खत्म। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे दैट इज एक्स एंड वाई, उनकी सिंपली बैलेंस सीडी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का टोटल करते हैं क्रेडिट साइड, 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000, ये आ गई 3,71,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में 3,71,000 और इसमें से डेबिट माइनस कर देंगे दैट इज -11,000 एंड -17,500, ये आ गई 342,500 342,500 और ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हो गई टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, मतलब ये निकल गई क्लोजिंग कैपिटल एक्स की। सिमिलरली वाई का टोटल करते हैं 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000, ये आ गई 271,000 271,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में और डेबिट आइटम को इसमें से माइनस कर देंगे दैट इज 11,000 माइनस 17,500, ये आ गई 242,500 242,500। तो ये निकल गई फ्रेंड क्लोजिंग कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज एक्स एंड वाई की। अब नेक्स्ट हम लोग फाइनली बनाएंगे बैलेंस शीट। ये है फ्रेंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट एंड राइट हैंड साइड एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में जो आपके बैलेंस शीट में फर्स्ट वैल्यू थी वो थी क्रेडिटर 109,000 की और क्रेडिटर के साथ एडजस्टमेंट था कि क्रेडिटर की वैल्यू 12,000 से कम हो गई। इसका मतलब कि क्रेडिटर सबसे पहले क्रेडिटर्स और वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 109,000 माइनस 12,000 दैट इज 97,000। सेकेंड वैल्यू थी आपकी लायबिलिटी में कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो इसका मतलब ये खत्म, अब रिकॉर्ड नहीं होना है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो आप लोग एज इट इज लिख लो प्रोविडेंट फंड और वैल्यू थी 20,000। अब इसके बाद केवल कैपिटल आपको रिकॉर्ड करनी है फ्रेंड। तो कैपिटल से पहले जेड रिटायर हुआ और जब जेड रिटायर हुआ तो जेड के लोन में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ 2,95,000। तो आपको जेड का लोन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जेड्स लोन अकाउंट और ये है 2,95,000 की। अब आपको कैपिटल रिकॉर्ड करनी है फाइनली। तो कैपिटल हो गई एक्स की एंड वाई की। कितनी कितनी कैपिटल आई फ्रेंड, एक्स की आई है 342,500, डायरेक्ट बाहर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग 342,500 एंड वाई की आई है 242,500। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन लायबिलिटी साइड में है नहीं। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक की। कैश एंड बैंक और वैल्यू है फ्रेंड 86,000। कैश के साथ कोई एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में आपको करना नहीं होता। अगर रिटायरिंग पार्टनर्स को कोई पेमेंट किया होता तो कैश से माइनस करते, बट कोई भी पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर्स को हम लोगों ने किया नहीं। तो जितनी कैश है आप सिंपली उतनी ही कैश रिकॉर्ड कर लो 86,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू 2 लाख थी और डेटर्स पे प्रोविजन लगा था फ्रेंड 10,000 का। इसका मतलब 10,000 से वैल्यू रिड्यूस होके 1,90,000 हो गई। तो डेटर हो गई आपकी
1,90,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 1 लाख थी और स्टॉक 6,000 से रिड्यूस हो गया, मतलब स्टॉक की वैल्यू 94,000 हो गई। तो स्टॉक हो गई 94,000 की। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट था 50,000 का और इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू 3,000 से रिड्यूस हुई, मतलब कितनी हो गई 47,000। तो इन्वेस्टमेंट 47,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो कि 4 लाख थी, 1,80,000 से इंक्रीज हो गई, मतलब कितनी हो गई 5,80,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और वैल्यू हो गई 5,80,000। इसके अलावा ट्रेडमार्क था 20,000 का और ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो गई, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू आ गई रिवैल्यूएशन में, तो इसका मतलब ट्रेडमार्क खत्म। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी गुडविल की, और गुडविल हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो गुडविल भी खत्म। अब इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन एसेट और लायबिलिटी साइड में नहीं है। तो अब फाइनली हम लोग टोटल करेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड टोटल करते हैं। 97,000 प्लस 20,000 प्लस 295,000 प्लस 342500 प्लस 242500, ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 9,97,000। दैट इज टोटल ऑफ लायबिलिटी। अब हम लोग फाइनली एसेट टोटल करते हैं। तो एसेट की वैल्यू है 86,000 प्लस 1,90,000 प्लस 94,000 प्लस 47,000 प्लस 5,80,000, ये वैल्यू भी आ गई 9,97,000। मतलब कि आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई, तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये था फ्रेंड आपके रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।